इन छुट्टियों में ही आप 50% फ़ीस निकाल लेते हैं। कंबाइनली ये ईस्टर ब्रेक में इतनी छुट्टियाँ मिलती हैं, इस टाइम पे भी आप फुल टाइम काम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स होती है। मशवरे के बगैर अगर आप फुल टाइम काम शुरू कर दें तो आप जब PSW के अप्लाई करते हैं तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। नॉर्मली यहाँ पे क्लासेस इतने ज़्यादा नहीं होते, आपकी क्लासेस दिसंबर में ही ख़त्म हो जाते हैं, तो टैक्स अगर आपसे कट जाता है उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सितंबर इनटेक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ना सिर्फ UK बल्कि रेस्ट ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड में भी सबसे बड़ा इनटेक होता है। अब इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं और उनकी पहली कोशिश ये होती है कि जो रिमेनिंग फ़ीस है वो कैसे निकालें। अब रिमेनिंग फ़ीस के हवाले से कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई स्टूडेंट्स तो चूँकि सिर्फ 20 आवर्स काम कर सकते हैं, तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि वो 20 आवर में ही अपनी फ़ीस मैनेज कर पाए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि सर्टन टाइम्स ऐसे आते हैं जिसमें स्टूडेंट फुल टाइम काम कर सकता है, लेकिन चूंकि ये वर्क आवर लिमिट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर आप बग़ैर किसी कंसल्टेशन के या किसी से पूछे बगैर, सीनियर से मशवरा लिए बगैर, या हम जैसे लोग जिनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, इनके मशवरे के बगैर अगर आप फुल टाइम काम शुरू कर दें तो आप जब PSW के अप्लाई करते हैं तो आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। किस किस टाइम पे ये आप फुल टाइम काम कर सकते हैं और कैसे होता है ये, आज मैं आप लोग के साथ बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगा बल्कि रियलिटी बताऊँगा कि क्या आप फुल टाइम काम कर सकते हैं कि नहीं एज अ स्टूडेंट, और अगर आप कर सकते हैं तो उनके लिए रिक्वायरमेंट क्या है और किन चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखना होता है, और क्यों आपको कुछ लोग जो झूठ फैलाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी बातों में क्यों आपको नहीं आना चाहिए। तो दिस इज़ अनदर फैक्ट्स बेस्ड वीडियो एंड वीडियो में एंड तक बनी रही है। बट आपने प्रॉमिस करना होगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मेरे 85% के करीब जो व्यूवर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। तो चलिए सितंबर इनटेक में फुल टाइम जॉब के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सितंबर इनटेक में जो ब्यूटी है वो ये है कि जैसे आप सितंबर में आते, चूँकि गर्मी होती है और इसके बाद क्रिसमस की तैयारियां शुरू होती हैं, यहाँ पे क्रिसमस की तैयारी बहुत ज़्यादा पहले से शुरू होती है, तो इसलिए जॉब ओपनिंग्स भी होती है। स्पेशली आपने कस्टमर सर्विस, रिटेल और जो वेयर हाउसेज़ हैं, इन सब पे फिर वेयर हाउसेज़ नंबर 1 में आता है। इसमें आपने जॉब्स ढूंढने की कोशिश करनी होती है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि ये एक्स्ट्रा कुछ टेम्पररी जॉब्स निकाल लेते हैं, इसकी पे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, 13 से 14 पाउंड तक आपको मिल जाती है स्टार्ट में ही। 3 महीनों के लिए भी आपको रख सकते हैं और आपकी परफॉर्मेंस को देख के आपको फुल टाइम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कहना कि अगर आपके क्लासेस सितंबर में शुरू हो रहा है, आप 1 महीने पहले आ गए, तो किसी ने कहा कि इसमें आप फुल टाइम काम कर सकते हैं क्योंकि ये टर्म टाइम नहीं है, दिस इज़ कम्प्लीटली फॉल्स। आप मुश्किल में फंस सकते हैं। आपको अगर आप 1 महीने पहले क्लासेस जाए तो आपको फुल टाइम काम नहीं करना चाहिए, और वैसे भी ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। जैसे मैंने कहा कि बग़ैर फैक्ट्स चेक किए आप लोग किसी की बात पे यकीन ना करें, क्योंकि आप लॉजिकल थिंकिंग करें, प्लीज़ थोड़ा सा क्रिटिकल सोचा करें। देखिए, जब आप यहाँ पे आते हैं सबसे पहले आपको एकोमोडेशन को सेट करना होता है, आपने कुछ चीज़ें बाय करनी होती है अपने कन्वीनियंस के लिए, वो सॉर्ट आउट करनी होती है। जब आप वो कर लेते हैं तो फिर आप NI जो नंबर के लिए अप्लाई करते हैं उसमें 2 हफ्ते लगते हैं, बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं उसमें 2 हफ्ते लगते हैं। जब ये दोनों चीज़ें आएगी तभी तो आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकेंगे ना, इसके बगैर आप जॉब के लिए अप्लाई कर ही नहीं सकते। अगर आप कर ले तो उसका फ़ायदा ये नहीं है क्योंकि वो आपसे फ़ौरन ये चीज़ें मांगता है, ठीक है। तो पहले महीने में तो आप ये चीज़ें सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो आपको जॉब कैसे मिलेगी। फिर यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई अच्छी सी परमानेंट जॉब मिल जाए तो उसमें टाइम लगता है, ठीक है। कैसे टाइम लगता है कि आप डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, आपका इंटरव्यू एक टाइम पे अरेंज होगा। ये नहीं कि आपने आज इंटरव्यू के लिए आज अप्लाई कर दिया, कल आपको इंटरव्यू के लिए बुलाए, हो सकता है महीना लग जाए, हो सकता है इसमें 45 डेज़ भी लग जाए। मैं आपको जो है वो डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। जल्दी भी आ सकती है, ऐसा नहीं कि आपको जल्दी नहीं मिलेगी, आपको जल्दी भी जॉब मिल सकती है या इंटरव्यू आ सकती है, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ। तो इसलिए पहले महीने का तो छोड़े कि अगर आप ये सोचेंगे कि आपको पहले महीने में आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, इतना टाइम बंदे के पास नहीं होता, ठीक है। अपनी यूनिवर्सिटी और बाकी चीज़ें भी अरेंज करनी होती है। खैर, इस टाइम पे आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर लेते हैं। अगर आप स्मार्ट होते, किस्मत अच्छी होती है, तो आप अच्छे जॉब्स इस टाइम में भी हासिल कर सकते हैं। अब जब आपकी क्लास सितंबर में शुरू होते हैं तो जनवरी में आपका जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो जाता है। नॉर्मली यहाँ पे क्लासेस इतने ज़्यादा नहीं होते, आपकी क्लासेस दिसंबर में ही ख़त्म हो। अब बारी आती है क्रिसमस की। तो क्रिसमस में आपको करीब
3 हफ्ते की छुट्टियाँ मिल सकती है, ठीक है। उस 3 हफ्तों में आप फुल टाइम काम कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि आपने यूनिवर्सिटी से एक लेटर लेना होगा। उस लेटर में आपकी यूनिवर्सिटी ने आपके एम्प्लॉयर से कहा होगा कि अभी इसका टर्म टाइम कंप्लीट हो चुका है और इसकी स्टडीज़ बाकी नहीं रही, तो ये फुल टाइम काम कर सकता है इस टाइम से लेके इस टाइम तक, जब तक कि आपका सेकंड सेमेस्टर शुरू नहीं होता, ठीक है। तो आप तकरीबन 3 हफ्तों से 1 महीने ये काम कर लेते हैं। अब इसमें एक ट्विस्ट ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती है जो कि स्टूडेंट्स को अलाउ ही नहीं करती कि वो जो फ्री टाइमिंग है, जब टर्म टाइम कंप्लीट हो जाए उसमें फ़ुल टाइम काम करें। कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हो सकती है, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी थी, तो मेरा जनवरी इंटेक था, मुझे तो और भी बेनिफिट था क्योंकि मई में हमारा पहला सेमेस्टर ख़त्म हो गया। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, अब मई में फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो गया तो अब हम जो है वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। लेकिन उनको ये इंटेंशन थी, उनको पता था कि ये चीज़ होगी, तो उन्होंने हमें पहली ईमेल भेजी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि आप फुल टाइम काम नहीं कर सकते। उन्होंने क्या किया कि बीच में ही कुछ दिन का एक और मॉड्यूल अरेंज किया ऑनलाइन, वो हमसे करवाया और फिर हम पे रिसर्च के लिए ही काम शुरू करवा दिया गया। बट खैर यूनिवर्सिटीज़, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ अलाउ कर लेती है आपको फुल टाइम, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। खैर आपका सेकेंड सेमेस्टर जनवरी में स्टार्ट हो जाता है और जो जनवरी इंटेक वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी आ जाते हैं। इसके बाद जो है वो आप क्लासेस लेने लग जाते हैं, तो आप फिर पार्ट टाइम पे आ जाते हैं। जब आपका सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है मई में, तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो मई में ही आपको अलाउ कर देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ जून से आपको फुल टाइम अलाउ कर देती हैं। और आप साथ साथ यहाँ पे जो है वो क्या करते हैं कि आप अपने थीसिस पे भी काम शुरू कर देते हैं। तो अगेन कुछ यूनिवर्सिटीज़ अलाउ नहीं करती, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ अलाउ कर लेते हैं। अप्रैल में बात करना भूल गए हम। अप्रैल में जो है, अप्रैल के स्टार्ट में या मार्च के एंड में ईस्टर ब्रेक होता है। ईस्टर ब्रेक में आपको 10, 12, 13 इतनी छुट्टियां मिलती हैं। इस टाइम पे भी आप फुल टाइम काम कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा जॉब स्पेशली जहाँ पे आप काम करते हैं, तो वहाँ पे चूँकि जो गोरे होते हैं वो ईस्टर मनाते हैं, तो गोरे क्या करते हैं कि वो छुट्टियाँ ले लेते हैं, तो आपके पास और भी ज़्यादा आवर्स काम करने का मौका मिलता है। तो इसलिए उस टाइम पे आपको फुल टाइम अलाउ हो जाता है और आप वो भी 2 से 3 हफ्ते में फुल टाइम काम कर सकते हैं। नॉर्मली ये 2 वीक्स ही होता है, ठीक है। सेमेस्टर जब स्टार्ट हो जाता है, वो जब फिनिश होता है मई में, तो मई या जून से आपको जो है वो फुल टाइम फिर अलाउ कर देते हैं। तो अगर जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर ये तकरीबन 4 महीने हो गए, तो इन 4 महीनों में आप जो है वो फुल टाइम काम कर सकते हैं। अब भाई साहब कहते हैं कि कोई भाई साहब है वो कहता है कि यहाँ पे लोग जो है वो अपनी पूरी फ़ीस निकाल देते हैं। अब मसला ये है कि अगर आप सितंबर इंटेक में आए हुए हैं और नेक्स्ट सितंबर तक, आपको पता है कि सारी यूनिवर्सिटीज़, कोई यूनिवर्सिटी भी ऐसी नहीं होती कि आपकी फ़ीस इतनी लेट वो करा दे। इस टाइम तक आपसे यूनिवर्सिटीज़ 100% फ़ीस कब की ले चुकी होती है, ठीक है। तो सितंबर इंटेक में ये सोचना कि जो नेक्स्ट समर होगा उसमें मैं फ़ुल टाइम करके फ़ीस निकालूंगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आप बैचलर के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप अगले आने वाली फ़ीस काफ़ी हद तक ये तकरीबन इन छुट्टियों में ही आप 50% फ़ीस निकाल लेते हैं, कंबाइन 5 महीने की छुट्टियाँ हो जाती है। लेकिन अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आप जो है वो यहाँ पे फ़ीस तो आपकी चली गई होती है, आपने फ़ीस पे की होती है। तो अगर आपने लोन लिया होता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप लोन लेके आते हैं तो आपको ये फ़ायदा होता है कि अब आप अपनी लोन जो है वो वापस चुका सकते हैं, जो भी लोन आपने लिया होता है इस टाइम पे। लेकिन एक और बात जो लोग नहीं कहते वो ये है कि जैसे ही आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती है, उसके 3-4 महीने बाद आपको पहले से ही सोचना होता है PSW के लिए आपने अप्लाई करना है, और PSW पे भी आजकल 2000 पाउंड से ऊपर का खर्चा आता है, ठीक है। तो ये 2000 या 2000 से ऊपर पाउंड आपने PSW के लिए सेव करने होते हैं। तो इस टाइम पे ये आपके काम आते हैं कि आप यहाँ एक्स्ट्रा काम करके आप कुछ पैसे ऑलरेडी अपने PSW के लिए कुछ महीने पहले ही बचा लेते हैं। ये इसका बेनिफिट है। ये बेनिफिट करना कि मास्टर के लिए जी आपको 4 महीने की छुट्टी मिल जाएगी तो आप फ़ीस निकालेंगे, यूज़ योर कॉमन सेंस। और आपको पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन यस डेफिनेटली अगर बैचलर की स्टूडेंट है तो आप अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं। मास्टर्स है तो आप PSW का अरेंजमेंट कर सकते हैं। अब कई सिचुएशन ऐसे आएगी कि आप जहाँ पे काम करते हैं पार्ट टाइम करेंगे, लेकिन वो आप सिर्फ 10 घंटे की शिफ्ट करेंगे, 12 घंटे या 13 घंटे की शिफ्ट करेंगे, तो आपके पास 7-8 घंटे बच जाते हैं
उस 7-8 घंटों में आप किसी दूसरी जगह पे काम कर सकते हैं। अगर उनके पास एक दिन की शिफ्ट हो और वो चाहते हैं कि हाँ हमारे पास इतने आवर्स है, आप काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप विदिन 20 आवर्स 2 जगह पे NI पे काम कर सकते हैं। अगर दोनों जगह से आपसे डिफरेंट टैक्स कट किया है इन्होंने, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। HMRC आप खुद ही वो रिफ़ंड कर देता है, आपसे टैक्स कोई नहीं कटेगा। स्टार्ट में इनिशियल में अगर आपसे टैक्स कट भी जाता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब वो साल कंप्लीट हो जाता है तो उस साल के बेस पे अप्रैल तक ये आपको वापस मिल जाते हैं। तो टैक्स अगर आपसे कट जाता है उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और सितंबर इनटेक के लिए या कोई भी वीडियो हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। आई होप पसंद आई होगी। अब पसंद आई है, फैक्ट्स बेस्ड वीडियो है, आपको पता लग गया होगा कि इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई मैंने बड़ी बातें नहीं की, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। कोई और क्वेश्चन जो आप कमेंट नहीं कर सकते, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं। यूके के फ्री वीज़ा प्रोसेस के लिए भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।